हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग मंत्रिमंडल समितियों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मंत्रिमंडल की समितियों की विशेषताएं क्या होती हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। पहला है, अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संवैधानेतर होती हैं, यानी दूसरे शब्दों में इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। दूसरा है, ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी तथा तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की होती हैं। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। तीसरा है, ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इनकी संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। चौथा है, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते। पांचवा है, इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हों तो अध्यक्षता वही करते हैं। समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचारों के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। अब मंत्रिमंडलीय समितियों की सूचियों के बारे में जानते हैं। 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थीं। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। पांचवा, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। छठा है, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। सातवां है, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, यानी नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित। आठवां है, कीमतों यानी प्राइसेस के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नौवां है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 10वां है, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 11वां है, व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 12वां है, व्यय के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 13वां है, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 2013 में इस प्रकार के 10 समितियां अस्तित्व में थीं। पहला है, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। चौथा,
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। 5वां, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 6ठा है विश्व व्यापार संगठन के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 7वां है निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 8वां है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 9वां है संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 10वां है आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में निम्नलिखित 8 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। चौथा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। 5वां, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। 6ठा है आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 7वां है निवेश एवं वृद्धि पर मंत्रिमंडलीय समिति। और 8वां है रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति। अब इन मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य के बारे में जानेंगे। इनके 4 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखते हैं 4 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। पहला कार्य है राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। दूसरा, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। तीसरा, नियुक्ति समिति केंद्र सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। चौथा है संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। इन चारों में से पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। अब मंत्रियों के समूह के बारे में जानते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों या विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वहनीय तथा प्रभावकारी उपकरण के रूप में सामने आई हैं। ये वे तदर्थ निकाय हैं जो कुछ आवश्यक विषयों तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है और जब सलाह देने का काम समाप्त होने पर मंत्री समूह भी भंग कर दिया जाता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्री समूहों के कामकाज पर इस प्रकार की टिप्पणी दी तथा अनुशंसाएं की। पहला है, आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूहों के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते, जिससे कई बड़े मामलों में काफ़ी विलंब हो जाता है। आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, विशेषकर तब जब उन्हें मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो।
अपने कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने के लिए। तीसरा है, आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूहों में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग, साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूहों का लाभ उठाया जा सकता है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।